दोस्तों चाइनीज मीडिया में जानते हैं किस पर चर्चा हो रही है? ब्रह्मोस पर। जी हाँ, चीनी मीडिया कबूल रही है 15 देश ब्रह्मोस में इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों यहाँ पे कमाल की बात यह है कि अगर आप इस आर्टिकल को देखें तो ओवरऑल चाइनीज स्टैंडर्ड से मैं कहूंगा बड़ा ही बैलेंस्ड आर्टिकल है, जिसमें काफी तारीफ भी की गई है, इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की भी बात हो रही है और साथ ही साथ जो सटल उनका तरीका है प्रोपेगेंडा और नैरेटिव पुश करने का, वो भी हमको देखने मिल रहा है। सबसे पहले दोस्तों ये आर्टिकल आया है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट पे, और अगर आप एससीएमपी देखें साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, तो ये हांगकांग से चलने वाला अखबार है, अलीबाबा ग्रुप के द्वारा ओन्ड है, यानी प्राइवेट सेक्टर का अखबार है। तो यहाँ पे जो नैरेटिव है दोस्तों बड़ा ही सटल तरीके से पुश किया जाता है। ये ग्लोबल टाइम्स नहीं है जो कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है ना, ब्लेटेंट प्रोपोगेंडा लाइव सब कुछ चलाती है। ये ग्लोबल ऑडियंस को कैटर करने के लिए, तो वो समझते हैं ये ऑडियंस समझदार है, इस प्रकार का प्रोपोगेंडा चलाएंगे तो पकड़ लिए जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोपोगेंडा बड़े प्यार से चलता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो काफी फिर भी मैं कहूंगा बैलेंस्ड आर्टिकल है। कारण है लिखने वाले भारतीय हैं, जुनैद काटजू हैं जो कि इसको लिख रहे हैं यहाँ पे, और ये अल जजीरा, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, एनबीसी न्यूज, दी क्विंट वगैरह के लिए भी लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ओवरऑल अगर हम देखें ना तो इसमें कुछ तारीफ भी की गई है। चाइना मान रहा है कि हाँ 15 देश ने कबूला है, उनको चाहिए ऐसा, ब्रह्मोस में इंटरेस्टेड है, ये भी बताया गया है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर हम प्रोपेगेंडा की बात करें तो वो ये हो रहा है कि वो ब्रह्मोस इंडियन थोड़ी ही है, ये तो रशियन टेक्नोलॉजी है। ये बात का भी नैरेटिव यहाँ पर आपको चलता हुआ दिखेगा जो चलाने का प्रयास किया गया। दूसरा, वो बार बार कह रहे हैं कि देखिए भारत चाइना की क्वांटिटी में कैसे मैच करेगा, भारत के पास वो स्केल नहीं है। तो ये सारी बातें भी यहाँ पर आपको होती हुई दिखेंगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्या है जो ये बात साबित करता है कि ये आर्टिकल अगर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में आया है तो काफी चीजों को इसने टोटली इग्नोर कर दिया है, जो कि दुनिया में कहीं भी यदि ब्रह्मोस पे चर्चा होगी वो भी ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में तो होनी चाहिए। आखिरकार ब्रह्मोस ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतना अगर विख्यात हो रहा है तो क्या कारण है? उसने चाइना के HQ-9, HQ-16 और ये सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम थे जो चाइना बोलता था कि हाइपरसोनिक वेपन्स भी रोक देगा, उन सबको ब्रह्मोस ने धूल चटाया है। यानी कि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम का स्लेयर ब्रह्मोस बना है, लेकिन कहीं भी उस पर चर्चा नहीं हो रही, जो ये बता रहा है कि ये आर्टिकल भी कहीं से भी इंडिपेंडेंट नहीं है, अदरवाइज इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए थी। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे ब्रह्मोस जो खरीद रहे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं कुछ नाम छुपाने की बात की गई है। वैसे ही आप देखिए तो जो चाइना से सताए हुए साउथ चाइना सी के देश हैं उनकी बात नहीं यहाँ पर हो रही है, बड़े ही लिमिटेड तरीके से उनकी बात हो रही। तो ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रह्मोस को लेकर ये आर्टिकल में भी एंड ऑफ द डे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के एडिटोरियल से पास होना है तो प्रोपेगेंडा का तड़का तो लगाना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा बड़ा न्यूट्रल आर्टिकल है। तो क्या है इसमें और क्या चाइना में इस पर चर्चा हो रही है, आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर अवश्य जुड़ जाएं, वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी। सबसे पहले दोस्तों चाइनीज मीडिया क्या कह रही है ब्रह्मोस पर, तो देखिए स्टार्ट ही आर्टिकल इससे होता है कि जो भारत का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है इसमें 15 देशों ने इंटरेस्ट शो किया है, जो कि एशिया से लेके साउथ अमेरिका तक के देश हैं। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक में जो यूज किया ब्रह्मोस को, उससे भारत के वेपन्स इंडस्ट्री का ग्लोबल प्रोफाइल बढ़ा है, जो कि वो आर्टिकल कह रही है। आगे इसी में उन्होंने कोट किया गया कि एक हफ्ते पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, उन्होंने भी कहा था ब्रह्मोस मिसाइल्स ने आउटस्टैंडिंग रोल प्ले किया है ऑपरेशन सिंदूर में। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए 14 से 15 देश हैं जो कि इंटरेस्ट एक्सप्रेस किए हैं कि उनको ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे चाइना देखिए इस आर्टिकल में जिनको कोट किया जा रहा है ये कुछ एनालिस्ट्स को बुलाया गया है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इंडियन एनालिस्ट जो कि इड्सा के लिए मनोहर पारिकर जी के नाम पे बदला गया, फिर इड्सा था पहले, मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस है, उसके एनालिस्ट हैं राजीव कुमार नारंग जी। तो उन्होंने कहा दिस वीक को, तो वही इन्होंने एज इट इज कोट किया है कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर से रियल टाइम लर्निंग एक्सपीरियंस हमारे लिए मिला, जिससे हम और फर्दर इंप्रूव होंगे। बाकी हमारा जो प्रोडक्ट है अब प्रोवन हो चुका है, जिस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ये और एक्सेप्टेबल होता जा रहा है। और यही क्रेडिबिलिटी बूस्ट जो हुआ है ब्रह्मोस को लेकर, उससे उसका डिमांड बढ़ा है। कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो कि अब कह रहे हैं, अगेन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कहा है कि कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि ब्रह्मोस में थाईलैंड को, सिंगापुर को, ब्रुनई को, इजिप्ट को, सऊदी अरेबिया को, यूएई को, कतर को, ओमान, ब्राजील, चिले, अर्जेंटीना और वेनेजुएला जैसे देश हैं जिनको इसमें इंटरेस्ट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिलीपींस तो यूज कर रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। वियतनाम भी इंटरेस्टेड है, उसकी बात नहीं हो रही है। इंडोनेशिया भी इंटरेस्टेड है, उसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये सभी के सभी
चाइना के सताए हुए हैं। और अब जब ब्रह्मोस ने चीनी सिस्टम को परास्त किया है तो इन सभी देशों को यह भरोसा हो गया है कि चीनी सिस्टम का स्लेयर ब्रह्मोस है, तो हमको ब्रह्मोस चाहिए। तो ये बात वो बोल नहीं पा रहे, भले इनको लिखने वाले भारतीय लेखक क्यों ना हो इस आर्टिकल को जिन्होंने लिखा है। आगे जरा यहाँ पे देखिए, इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तेजी से वो भर रही है, भारत शिफ्ट कर रहा है। वो देश जो इंपोर्ट डिपेंडेंट मिलिट्री फोर्स था, अब वो डिफेंस एक्सपोर्टर बनके उभर रहा है। आगे भारत की जो डिफेंस पॉलिसी है, और ये अगर आप देखें तो इसके लिए फॉरेन अफेयर्स के एक स्पेशलिस्ट को कोट किया गया, रविंदर सचदेव साहब, और इन्होंने दिस वीक को जो एशिया में कहा वही इन्होंने एज इट इज लिखा है कि जो मेक इन इंडिया हुआ है उससे डीआरडीओ का जो टेक्नोलॉजी था वो डीपली इंटीग्रेट किया गया है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा, प्राइवेट फर्म्स के द्वारा, जिस वजह से भारत अब क्रेडिबल बैटलफील्ड प्रूवन सिस्टम बना रहा है और अब भारत एक रिलायबल ट्रस्टेड सप्लायर बन चुका है। दोस्तों ये बात चीनी मीडिया कह रही है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये आर्टिकल, भले इसमें कुछ चीजें हैं जो कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट तक जाने में आपको कुछ ना कुछ तो देखिए प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा, लेकिन या इग्नोर करना पड़ेगा, बिना बोले ही सब कुछ हम समझ जाते हैं, लेकिन पब्लिक तक शायद वो बात नहीं आती है तो हम समझा देते हैं इसीलिए। लेकिन ये सारी बातें भी इस आर्टिकल में, इसलिए मैं कह रहा हूं आर्टिकल बड़ा बैलेंस्ड सा है, इतना भी ग्लोबल टाइम्स टाइप आर्टिकल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली मेक इन इंडिया की भी तारीफ इसमें की जा रही है। पर दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्टर लैडविक को कोट किया जा रहा है, जो कि किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर हैं, और इनको कोट करते हुए कहा कि देखिए मत भूलिए ब्रह्मोस इंडिया का इमरजेंस एज डिफेंस एक्सपोर्टर जो हो रहा है लॉडेबल है, लेकिन ये लिमिटेड है। ब्रह्मोस को कंफ्यूज मत कीजिए भारत के आत्मनिर्भरता पे। ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर है रशिया के साथ, तो भारत का प्रोडक्ट नहीं है, ये बात यहाँ पे एम्फेसाइज करवाया जा रहा है। और इसीलिए कह रहे हैं कि आज भी भारत की ही बात कर लें तो वॉल्टर लैडविक को कोट करते हुए कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि भारत डिपेंडेंट है फॉरेन टेक्नोलॉजी पर, जैसे कि प्रोपल्शन, जैसे कि सेंसर्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स। तो साहब जहां तक बात है प्रोपल्शन की, मुझे बता दीजिए चाइना कौन सा निर्भर हो चुका है। उसके इंजन सब जानते हैं, जो जेट में उनकी किस प्रकार की डाउन टाइम होती है, कितना ज्यादा उनको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, विद इन 100 to 200 आवर्स रिप्लेसमेंट चाहिए होता है, तो वो कहां से जेट इंजन कामयाब हैं। तो ये बात भी हमें माननी होगी। हाँ बाकी सही बात है, इंडिया अपना प्रोपल्शन की बात कर रहे हैं, तो जेट इंजन की बात करें तो सही बात है, उसको हम बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां तक हमारे मिसाइल प्रोपल्शन की बात है, क्या रैमजेट हो या फिर वो स्क्रैमजेट इंजन हो, दोनों में ही हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो ये मत बोलिए ब्रॉडली प्रोपल्शन, लेकिन चलिए साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है तो ये तो कोट करना बनता था। आगे जरा यहाँ पे देखते हैं, बाकी सेंसर्स की बात मत कीजिए, सेंसर्स में भारत काफी आगे बढ़ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी भारत काफी आगे बढ़ चुका है। हाँ कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हाई डिग्री ऑफ मेटलर्जिकल नो हाउ चाहिए, तो उसमें हम पिछड़ रहे हैं, और बाकी चीजें भी हैं, इसमें जरा भी मुझे संदेह नहीं है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों फिर ये कहते हैं देखिए कुछ भी कर लीजिए, इंडिया चाइना का मैच नहीं है, चाइना का डोमिनेंट पोजीशन है वॉल्यूम के वजह से, जो स्केल में वो चीजों को बना रहा है, जो प्राइसिंग वो प्रोवाइड करता है, इतना सस्ता वेपन्स देता है, और इस वजह से इसके इस्टेब्लिश्ड नेटवर्क्स हैं। अरे काहे के इस्टेब्लिश नेटवर्क, आपका सबसे बड़ा वेपन्स परचेजर पाकिस्तान है, उसके बाद बांग्लादेश है, बाकी आप अगर देखें तो खास बायर्स आपके हैं नहीं, इतने में ही आपका 50 से 60% वेपन्स बिक जाता है इन दो देशों में। बाकी छुटपुट देश हैं जो कि आप कहीं अफ्रीका में, कहीं लैटिन अमेरिका में बेचते हैं, लेकिन हाई टिकट परचेजर आपके पास कोई भी नहीं है। जिसके पास भी थोड़ा पैसा आता है वो चीनी प्रोडक्ट नहीं लेता, फिर वो इजिप्ट में सिविल वॉर के बाद आई सरकार ही क्यों ना हो, वो भी चाइनीज वेपन से कतराते हैं, सच तो ये है। लेकिन ये कहते हैं जी चाइना के पास डोमिनेंट पोजीशन है वॉल्यूम में, प्राइसिंग में। क्या हुआ है आपके क्वालिटी की बात जरा आप देख लीजिए, बांग्लादेश में क्या हुआ है, बांग्लादेश क्या कहता है, वो परेशान है चीनी वेपन से, पाकिस्तान तक परेशान है। वो आपको याद ही होगा, वो बड़े लंबे समय से हेलीकॉप्टर लेना चाह रहा था, चीनियों ने जो हेलीकॉप्टर दिया है उससे वो किस प्रकार से परेशान है कि वो पहाड़ तक, हाई एल्टीट्यूड तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, ये तो उनकी हालत है। खैर दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं कि देखिए इंडिया कहीं से भी चाइना का मैच नहीं कर सकता क्वांटिटी में, लेकिन आप देखिए चाइना के पास आज फुल स्पेक्ट्रम सिस्टम्स हैं, हर चीज में, अंडर वाटर, एरियल थ्रेट, कैसा भी लैंड बेस्ड थ्रेट, हर चीज के लिए फुल स्पेक्ट्रम सिस्टम्स उसके पास मौजूद है। साउथ कोरिया के पास नेटो स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है जो कि को प्रोडक्शन करता है अलग अलग देशों के साथ। भारत के पास क्या है, वो कहता है कि देखिए इंडिया को आज ब्रॉडर कैपेबिलिटी बिल्डिंग करनी होगी, रिलायबल डिलीवरी करना होगा, और पॉलिटिकल सपोर्ट कंसिस्टेंटली देना होगा डिफेंस इंडस्ट्री को, तब जाके कुछ हो सकता है। लेकिन फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप चाइना से मत मैच कीजिए, जरूरत ही नहीं है आपको,
आपको चाइना से मैच करने की क्वांटिटी पे। आप जो कर रहे हैं वही ठीक है, आप अपना कुछ निश बना लीजिए, जैसे कि प्रेसिजन सिस्टम्स हो गए, ब्रह्मोस वगैरह, आप उसी में खेलते रहिए। आपके पास डेमोक्रेटिक नॉन अलाइंड स्टेटस होने की वजह से एक कार्ड है, जो कि बाकी देश भी आप पर भरोसा करते हैं, तो आप वही यूज करके वेपन्स वगैरह बेच लीजिए। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पर इस प्रकार से आया है। क्लियरली इसमें अगर आप देखें तो कुछ प्रोपोगंडा है, कुछ सच्चाई है, और दोनों को मिक्स किया गया है। और यही खासियत होती है, एक अच्छा प्रोपोगंडा सच्चाई के साथ मिक्स करके ही चलाया जाता है। अगर आप ग्लोबल टाइम्स की तरह अपना रोना लिखने लगेंगे तो कोई नहीं मानेगा। आप कुछ भी अपने द्वारा बनाई गई कहानी लिखने लगेंगे, कोई नहीं मानेगा। लेकिन जब आप तारीफ के बीच में कुछ बातों को छुपाते हैं तो उसके साथ चीजें क्रेडिबल होती हैं। यही तरीका होता है, और ये वेस्टर्न मीडिया का स्टाइल आपको साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में भी देखने मिल रहा है। बाकी आप क्या समझते हैं इसके बारे में? कितनी सच्चाई, कितना प्रोपेगेंडा, क्या आप कहना चाहेंगे? कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा आपके लिए केवल 22,999 रुपए में, जिसमें 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है, आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए। इस कीमत पे कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। मार्केट में जाएंगे केवल टेस्ट सीरीज इतने की आती है, इतने में आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा है ऑन यूजिंग द कोड KC10, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, मेक श्योर इसका आप फायदा उठाएं। सारे ही बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाता है, आप किसी भी बैच को जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। आप हिंदी में देखिए, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में देखिए, ये आपकी मर्जी है। फुल सिलेबस कवरेज आपको मिलेगा एनसीईआरटी बेसिक से लेके एडवांस तक, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।